वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजी वर्ल्ड। आइए आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बचा हुआ पार्ट है मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और चैप्टर का छोटा सा पार्ट बच जाएगा, वो स्क्वायर वाला या फॉर्मूला बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन होता है वो भी मैं करा दूंगा इसी के साथ साथ। आइए, क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल के डिवीजन को पॉलिनोमियल्स के साथ कैसे किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इसको इससे डिवाइड करना है। इसको सिंपली वैसे लिखेंगे x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से इसको लिखेंगे। और डिवाइड करने के क्रम में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। फर्स्ट टर्म को जैसे देखेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर क्या चीज लिख करके किस चीज से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए x है, इसको हमको 2x स्क्वायर बनाना है। तो 2x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो यदि 2x की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की जाए x के साथ में, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2x स्क्वायर। लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दोनों टर्म के साथ होगा, तो प्लस में 2x भी मिलेगा, तो प्लस में 2x भी यहाँ लिखेंगे। तो ये पहला टर्म, पहला जो हमारा सबसे पहला स्टेप जो हुआ वो यही हुआ। अब देखिए इसके बाद, इसके जस्ट बाद क्या होगा, जैसे ये प्लस है ये बदल जाएगा निगेटिव में, माइनस में, अपने आप इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये हो गया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख दिए। और 3x माइनस 2x हो जाएगा प्लस में x, और ये प्लस का 1 यहाँ उतर जाएगा। अब बताइए x प्लस 1 से हाउ मच टाइम्स में, प्लस 1 टाइम्स में, x प्लस 1 साइन निगेटिव दोनों का, और रिमाइंडर हमको मिल गया 0। क्वेश्चन हो गया 2x प्लस 1। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया कि जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से डिवीजन का प्रोसेस होगा। आइए एक और क्वेश्चन जो है आप लोगों को देते हैं करने के लिए। 9x माइनस 6x स्क्वायर, 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 2 बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। करके दिखाइए आप लोग, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं, किस इसका आंसर आता है। साइड चैट में बताएंगे अभी करके आप लोग। इसको सजाने सीखिए। आइए आप लोगों को पहले मैं यही सिखाता हूँ सजाते कैसे हैं, या एक तरीके से एक फॉर्म में कैसे लाते हैं। देखिए सबसे पहले x क्यूब बड़ा पावर का है, इसको पहले लिख लीजिए। माइनस 6x स्क्वायर से कम पावर का, उसके बाद 9x प्लस में इसको, और फिर माइनस 2, और इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। क्लियर है। देखिए x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर लिखेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे, ये भी होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आइए x क्यूब को x से डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या, x स्क्वायर। यानी क्या होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जैसे x क्यूब और x स्क्वायर है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x पावर 2। तो यहाँ पर x पावर 2 लिख देंगे, x स्क्वायर लिख देंगे। x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन x के साथ x क्यूब देगी, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर देगा, और साइन चेंज हो जाएगा। x क्यूब माइनस x क्यूब 0, 6x स्क्वायर प्लस में माइनस 6x स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर, रिजल्ट माइनस 4x स्क्वायर, और एक टर्म प्लस 9x नीचे आ जाएगा। अब x माइनस 2 को इससे डिवाइड करना। अब देखिए फिर अगेन सेम तरीका हम लोग का है, माइनस 4x स्क्वायर है, इसको फिर x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, माइनस 4x। तो यहां लिख दीजिए माइनस 4x। मैं इजी तरीका जो हो सकता है वो आप लोगों को बताता हूं। तो माइनस 4x से x मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x इंटू माइनस 2 प्लस 8x। यहाँ फिर साइन चेंज हो जाएगा, 4x स्क्वायर 0 हो जाएगा, लिख दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 9x माइनस 8x प्लस x बच जाएगा, और ये माइनस 2 यहाँ उतर आया। x माइनस 2 1 टाइम्स में प्लस 1 x माइनस 2 0 आ गया। हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो डिवीजन इतना आसान है मात्र, मुझे लगता है कि बायनोमियल ये 2 था, तो आप लोगों से 3 का भी एक करा देता हूं मैं। कितना चीज का आंसर ये आया सही, पहले ये बताइए मुझे आप लोग साइड चैट में, ये बताइए किस का आंसर सही आया है। देखिए कोविड का आउटब्रेक तो बढ़ता चला जा रहा है, यूं तो लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन यह जो है अच्छा नहीं है। दुकानें खुलने लगी हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आप बच्चे निश्चित रूप से घर से बाहर ना निकलें, कम से कम कोशिश करें घर से बाहर निकलने की। अति आवश्यक हो तभी जाएं, खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए निश्चित रूप से बाहर ना जाएं। अभी बहुत ज्यादा खतरा है और आप लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं। आइए 3 टर्म्स वाला देखते हैं। एक एक्स स्क्वायर 7x 7 प्लस 15x माइनस 13x स्क्वायर, आइए क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 7 प्लस 15x माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, इसको डिवाइड करना है 4 माइनस 3x प्लस x स्क्वायर से। आप लोग करके दिखाएंगे क्या? करिए, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा। ये इसका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है डिवीजन का। इसके बाद डिवीजन में किसी तरह क्वेश्चन नहीं है, फिर हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। 6C हम लोग यहाँ से खत्म हो जाएगा और 6D में इंटर करके इसे सब खत्म करेंगे। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो बहुत तेजी से हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। रेशनल नंबर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझिए हो चुका। इसके बाद कुछ लीनियर इक्वेशन टाइप का या कुछ उस तरह का क्वेश्चन, सर्ट्स इंडिसेस तो हो ही चुका है। तो स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं, आइए इसको शुरू करते हैं करना। पहले इसको अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इसको अरेंज कीजिएगा, ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। आइए डिवाइड करके देखते हैं। 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7, और इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से। अब देखिए यहाँ x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अब देखिए 5x क्यूब माइनस x स्क्वायर, 5x 3 माइनस 2 5x, तो यहाँ 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो निश्चित रूप से हमारा पहला टर्म आ जाएगा। तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5x प्लस 20x हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे तीनों का, तो ये 0 हो गया, और यहाँ माइनस 13 और प्लस 15। तो ये नीचे वाला साइन जो है इसको लेना है, इसको कंसिडर नहीं करना है, ये नीचे वाला साइन कंसिडर करना है। तो प्लस 15 और माइनस 13 ट्वाइस एक्स स्क्वायर, माइनस 20 और प्लस 5 माइनस 5x और प्लस 7 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हाउ मच 2 टाइम्स में, तो इसमें प्लस 2 कर देंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6x प्लस 4 इंटू प्लस 2 प्लस 8, यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां से देखिए ये तो 0 हो गया, 6 माइनस 5x और माइनस 8 और 7 माइनस 1। अब देखिए ये हुआ बायनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म है, इससे इसमें हम डिवीजन फर्दर नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 5x प्लस 2 और रिमाइंडर लिखेंगे x माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल एज दैट। क्लियर है? किन का आंसर आया आपको चैट बॉक्स साइड चैट में लिख के बताइए मुझे। चलिए चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिवीजन के बाद इसके जस्ट नेक्स्ट में सम स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में भी सीखते हैं। आइए अब देखिए, तीन आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो बेसिकली फॉर्मूला है, और ये स्पेशल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बचा जाए, मल्टीप्लिकेशन में खास करके। अब देखिए आइडेंटिटी 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं, प्रूफ कैसे होता है। फर्स्ट का a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा, x स्क्वायर का मतलब हमने कहा था x इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू 2 टाइम्स। यहाँ इसका मतलब हो गया a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू 2 टाइम्स।
अब अगर इसको हम लोग और ओपन करें, एज मल्टीप्लाइड बाय ए यानी ए स्क्वायर एंड एज मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए बी, बीज मल्टीप्लाइड बाय ए अगेन ए बी और बीज मल्टीप्लाइड बाय बी बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हमारा हो गया इस आइडेंटिटी का, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको याद रखेंगे। सेकेंड का देखते हैं प्रूफ हम लोग, आइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। अब यहां से a की a में मल्टीप्लाइड a स्क्वायर a की b मल्टीप्लाइड माइनस ए बी, b की a में मल्टीप्लाइड माइनस ए बी, ए बी लिखिए a इंटू बी या b इंटू ए, बात एक ही है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है रियल नंबर में। माइनस बी इंटू माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो एक चीज है, सेम चीज, ये हमारा प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला भी। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। तीसरा आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या करेंगे, a की a से मल्टीप्लाइड a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a की b से करेंगे a b हो जाएगा, b की a से करेंगे प्लस a b और b की b से करेंगे माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी जीरो हो गया और माइनस बी स्क्वायर, यही तो आ गया हमारा, ये सेम चीज आ गया, प्रूफ हो गया। ये तीन फॉर्मूला है, इस तीन फॉर्मूला के बेस पर आपको आगे क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा। एक्सपेंड क्वेश्चन में आएगा, एक्सपेंड कीजिए आप, आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना है इन्हीं तीन आइडेंटिटी, इन्हीं तीन फॉर्मूला पे बेस्ड ऑन। मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे आराम से। आप लोग कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। साइड चैट में एक बार अपना नाम सभी लोग लिख दीजिए और क्लास के साथ में। ये आपका आइडेंटिटी के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं बचेगा। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, 2/3a प्लस 3/4b, 2/3a प्लस 4/3/4b whole square. We have to expand it. तो इसका फॉर्मूला देखिए, हमने फॉर्मूला एक लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला पे बिठा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 2/3a, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा 3/4b। ठीक है। आइए a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इस पूरे का, तो 2/3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी इस पूरे का 3/4b स्क्वायर प्लस 2, a कितना है देखिए यहाँ पर 2/3a और b क्या है 3/4b। इस तरह से अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए 2/3 का स्क्वायर यानी 2/3 का इसका स्क्वायर हो गया और a का स्क्वायर हो गया। इस तरह से 3/4 का स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, 2 2 4 से 4 कैंसिल, a b बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर और प्लस में a b। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एक्सपेंशन रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो होप है आप सभी को पूरा तरह से इसको समझ में आ गया। आइए एक और क्वेश्चन कीजिए, 4x माइनस 7y और 4x माइनस 7y फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए यूजिंग द प्रॉब्लम आइडेंटिटी बताता हूँ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कीजिए फटाफट कीजिए, जल्दी से कीजिए, आपको करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, मुझे आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी। आप लोगों की चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरू हो चुकी है और मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों का क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर करके कंप्लीट कर दिया है।
ऐसा नहीं है कि मैंने 8 का खत्म किया 7 का नहीं, 7 किया 8 का नहीं, दोनों का हो चुका है, 6 7 8 तीनों का हो चुका है। आइए इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय itself फॉर 2 टाइम समथिंग का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b। क्लियर है? यहाँ माइनस साइन ले लीजिए, यहाँ पे a हमारा क्या होगा 4x हो जाएगा और b क्या होगा 7y हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव इंक्लूडेड रहेगा। देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे इंक्लूडेड है a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 8 और इनटू 7 56x y इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रोडक्ट का आंसर यही आएगा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और इसके साथ प्रोडक्ट में है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। आइए इस प्रोडक्ट को आप लोग कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, चैट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है और सही आता है। बिल्कुल क्लासरूम की तरह आप लोग कॉम्पिटिटिव माहौल बनाइए। देखा जाए आईक्यू किसका कितना है। आइए अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जब तक लॉकडाउन का पीरियड है आप लोग अधिक से अधिक फायदा उठा लीजिए, उसके बाद मेरी क्लासेस आप लोग को मिलनी मुश्किल है आई थिंक, अगर तो ये चैनल में चलाता रहा तो कुछ वीडियोस आते रहेंगे, नहीं तो मुश्किल है, फिर क्या हो सकता है फिर उसके बाद जनरल कंटेंट का वीडियोस बनाऊं एकेडमिक्स छोड़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का रेलवे का, निश्चित रूप से उनके लिए मुझे कंटेंट बनाना है, उनका फोल्डर मैंने पहले बना दिया है, बट आप लोगों के एकेडमिक्स की वजह से मैंने उससे रोका हुआ है। आइए देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा क्या है 3x स्क्वायर है और b क्या है 2y स्क्वायर है, तो इसमें लिख देंगे बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जाएगा 9x टू द पावर 4 माइनस 4y टू द पावर 4। सो सिंपल एज दैट। तो ये सब क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, होते नहीं हैं, क्वेश्चन के आंसर बहुत ही छोटे होते हैं। अब इसी तरह से आप लोगों को इसी आइडेंटिटीज का प्रयोग करके स्क्वायर्स निकालने के लिए दिया जा सकता है, जैसे 105 का स्क्वायर या 47 का स्क्वायर मान निकल दिया जाए, 105 का स्क्वायर या 47 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, किस तरह से करेंगे तो देखिए 105 को कर सकते हैं 100 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये जी आसानी के लिए। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा फॉर्मूला पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और प्लस में b स्क्वायर। ये कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू a कितना है 100 इंटू b कितना है 5 और प्लस b कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10000 और ये 5 इंटू 10 1000 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 2 और ये 10 1000 और 10000 11025 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब भाई एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 है, तो कैसे करेंगे, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 35 हो, चाहे 45 हो, चाहे 55 हो, 65 हो, इस तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करना हो, देखिए खासियत क्या है, मैं आपको ट्रिक्स नहीं बता सकता हूं, और चूंकि ये कंपटीशन में चलता है तो मैं नहीं बताता हूं जनरली, पर चलिए बता देता हूं। आज क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया
और 2 के नेक्स्ट में क्या आता है, 3 आता है, तो 3 के मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, ये इसका आंसर। सेम अब 105 है ना, चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 इंटू 10 110 11025। देखिए मैंने फॉर्मूला से जल्दी आपको आंसर बना के दे दिया है ना, कमाल, ऑब्वियसली कमाल है। आइए 45 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद 5 आता है, 5 इंटू 4 हाउ मच 20, 25 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तीन की जिसे आप कहते हैं ना 20 और 125, तो तीनों के मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके किसको जोड़ना है, तो ये सब कंपटीशन के तरीके होते हैं, तो आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग जान सकते हैं। उस तरह से 47 का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 50 माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए आप लोग बनाइए और बना करके आप लोग आंसर मुझे बताइए क्या होगा, चेक कीजिए आंसर क्या होता है आप लोगों का, तो फिर देखते हैं हम लोग। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसको बनाइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और इसको जब तक सॉल्व करवाता हूं। आप लोग बनाएंगे 47 का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करके कोई नहीं बताएगा, 47 इंटू 47 नहीं करेंगे आप लोग, बाय प्रोसेस बनाएंगे, और इसका आंसर तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर भेज दिएगा 47 इंटू 47 का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी पूरी जितनी क्वेश्चन मैंने कराया है उसको एक कॉपी में नोट करके और आप लोग मुझे ग्रुप पर सेंड करेंगे, सभी के सभी, मुझे सभी का, चाहे जितने लोग अटेंडेंस में हैं, जितने लोग अटेंडेंस ले रहे हैं, दे रहे हैं, जितने लोग अपने नाम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने का अटेंडेंस है क्लास में, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नोट्स बना करके निश्चित रूप से भेजेंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाया है वो मुझे चाहिए आप लोगों से। फोर्टी सेवन का स्क्वायर कर रहे हैं आप लोग, आइए इस तरह सवाल करते हैं, हमको वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का, जबकि x की और y की वैल्यू दी गई है। दो तरीका है, या तो x की y की वैल्यू उसमें डायरेक्ट पुट कर दें, या इसको और सिंप्लीफाई करके और फिर हम लोग कर सकते हैं। देखिए 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy है, यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab के फॉर्म पे इसको हम अगर ले आए तो हमारा आसान हो जाएगा काम। ये क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर और ये 3y का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5x इंटू 3y इंटू 2, 5x इंटू 3y इंटू 2। देखिए 5 3 जा 15 2 जा 20, सॉरी 5 3 जा 15 2 जा 30xy हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप लोग ये समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग दोबारा खत्म होने के बाद क्लास इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 5 के साथ 40, 3 10 साथ 30 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 4900 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इतना आसान सब क्वेश्चन है आप लोगों के बुक्स का, ये आप लोग सभी क्वेश्चन बना देंगे इस तरह से। तो एक डिफरेंट टाइप का जो इसमें क्वेश्चन है लास्ट तरह का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आइए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, सब कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप लोग, जो कॉपी पेन लेके नहीं आ रहा है आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उसको नोट करें मीनवाइल। मैं इतना समय देता हूँ पर्याप्त कि आप लोग इसको साथ में नोट करते चले। आप लोगों का ये कहिए कि एक तरह से पेयर कॉपी भी बन जाएगा या नोट्स बन जाएगा। लेकिन छोटी चीजें मत समझिए, इन चीजों को देखने में छोटी लगती हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। x plus 1 by x की वैल्यू आपको दी हुई है 5 एंड यू हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट।
क्वेश्चन है, आपको वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। आइए पहले इसके लिए चलते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई कितनी 5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 माइनस 2 इक्वल टू कितना, यहां पर लिख दीजिए इक्वल टू कितना 23। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 23। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आइए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 निकालना है। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। इसी को लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है हमको। तो पहले यही कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना आया हमारा 23 आया है, तो 23 लिख दीजिए यहाँ पर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। मैं देख रहा हूं कि आप लोग में से बहुत स्टूडेंट्स बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी से आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप लोगों को निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि काफी फायदा हो रहा है इस क्लास से। अब आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स की पावर 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा, 23 to 23 529। क्लियर है। यहाँ से x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू 529 माइनस 2 इज इक्वल टू 527। इतना आसान है। निश्चित रूप से आप सभी इस तरह के सवालों को आराम से बना पाएंगे। x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 527, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। किसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बाकी नहीं रहे हैं। तो क्लास 6, 7, 8 तक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 9 के लिए पूरा से रिवाइज हो गया, उनका बेस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 का बेस कंप्लीट हो गया है। इसके बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए का वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। और इसके बाद फिर देखते हैं कुछ मेटल नॉन मेटल के पार्ट हम लोग जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं तेजी से, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मैथ्स के भी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिए। जो लेट से आए हैं आप लोग फिर से वीडियो को देखेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद पूरे जो भी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो या किसी अदर टॉपिक का या केमिकल इफेक्ट का हो, एक बार हो जाने के बाद पूरा आप लोग दोबारा उसको फिर से पूरा वीडियो देखिए, ताकि वो बिल्कुल दिमाग में छप जाए आप लोगों के, कहीं भी आप लोग उसके आगे मिस्टेक ना हो। इसलिए आवश्यक है कि आप लोग उस वीडियो को दोबारा देखें, फिर से देखें। तो फिर से आप लोग इस वीडियो को भी देखेंगे और पुराने प्लेलिस्ट के वीडियोस को भी निश्चित रूप से देखिए, उसको नोट्स बनाइए, उससे क्वेश्चन बनाइए। इसके भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोगों को उस क्वेश्चन के आंसर बना करके मुझे फिर ग्रुप में रिवर्ट करना है। और बाहर के जो हमारे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कहीं से अपने बुक से, आर.एस. अग्रवाल किताब से, या जो भी किताब आप लोगों के पास हो, एनसीईआरटी किताब हो, उस किताब से आप लोग निश्चित रूप से क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं। कहीं कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग एक बार अपना अटेंडेंस दे दीजिए, सारे विद्यार्थी अपना नाम, रोल नंबर, क्लास साथ में लिख दीजिए, तो मैं समझ लूंगा कि आप लोगों ने पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है। और जिन लोगों ने अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई हुई है अभी तक, तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग अपने नाम से ईमेल आईडी बना लीजिए, ठीक है। और अपने नाम से ईमेल आईडी बना करके और फिर आप लोग इस चैनल पर आकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे क्लियर समझ में आ जाए कि ये ईमेल से जो लिख रहे हैं वो ये है, इनका नाम ये है। यहाँ पर अलग अलग तरह के नाम है, तो उससे कंफ्यूजन पड़ता है। आप उनको छोड़ दीजिए, आप लोग अपना ईमेल आईडी स्वयं से क्रिएट कर दीजिए। जीमेल पर जाकर के, गूगल में इस पर जाकर के क्रिएट जीमेल आईडी, और इस पर जाकर के आप लोग नया आईडी बना लीजिए अपने नाम से। जो भी आपका नाम है उसके क्रेडेंशियल्स भर करके, पासवर्ड बना करके आप जीमेल आईडी अपना तैयार कर लीजिए।
और फिर से आप एडुवर्ल्ड के चैनल पर आकर के उसको सर्च करके या लिंक से ओपन करके और सब्सक्राइब बटन क्लिक करके पर्सनलाइज ऑल बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि मुझे आपको समझ में आता रहे कि आप जो कमेंट कर रहे हैं तो आप कौन है। इससे दिक्कत होता है समझने में, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ये, इससे आपको अटेंडेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये लोग पहले से अवेलेबल हैं। जो आते जाते रहते हैं वो भी मुझे चार्ट पर दिखता रहता है कि आप कौन है, तो बेटर रहेगा आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी को निश्चित रूप से बना करके और उससे सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिर कोई नया चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दें, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, और साइड चैट में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में नीचे भी आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके, सी यू देयर।